अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मतलब हो रही थी। रिक्वेस्ट तो नहीं खैर कह सकता, ये है कि वो लोग काफ़ी कमेंट या कर रहे हैं या फिर जो है ना वो मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि यार बकरों को मोशन हो गए और जो है ना सही नहीं हो रहे या जो है वीक हो जा रहे। तो ये मेरे पास भी रिसेंटली मैंने जैसे पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि मेरे पास भी जो है ना काफ़ी मुश्किल हुए थे, मामलात ख़राब हुए थे। तो उसमें ये हुआ था कि मेरा एक जो है ना मेन जो बीमारी आई थी ना वो मोशन के हवाले से भी आई थी। तो उसमें से ना मैंने तकरीबन मेरे पास आए थे तकरीबन 8 से 10 बकरों में मोशन आए थे। उसमें से एक की डेथ हुई है और बाकी जो माशाल्लाह रिकवरी पे आ गए। तो रिकवरी उनकी कैसे हुई, उनकी जो है ना जो मैंने एहतियात सारी चीज़ों की है और जो मेडिसिन यूज़ की है तो मैं वो अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा सारी मेडिसिन और जो है वो क्या एहतियात है वो बताता हूँ आपको। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों ने उन बकरों को अपने, अगर आपके पास और भी बकरे हैं तो उनको सबको उन बकरों से अलग करना है। फिर आपने जो है ना कोशिश ये करनी है कि उनको सिर्फ जो है ना वो ORS का ही पानी देना, कोशिश नहीं बल्कि ये तो लाजमी है। ORS का पानी आपने बिल्कुल लाजमी करना है, इसके अलावा पानी नहीं। और दिन दिन में ही पानी दे, 2 टाइम दे दें भले, जितना ORS का पानी पिए उसमें कोई मसला नहीं है, बस रात के टाइम पे ना दीजिएगा। फिर ये कि उसकी दूसरा ये सबसे पहले आपने डायरोबान के साशे लेने और वो थोड़े से पानी में यानी 30 ml कर लें या 60 ml पानी में आधा कप पानी मतलब उसमें ना साशे डालें आधा, अगर छोटे बकरे हैं तो आधा साशे डाल के अच्छी तरीके से हिला के फिर जो है ना उसको आपने दिन में 2 मरतबा आपने ये पिलाना है उसको डायरोबान के साशे और ORS के पानी अलग अपने चलाना है। तो ये अपनी जगह है। खाने में एहतियात ये है कि आपने उसको सूखी घास देनी है, हरा तो बिल्कुल नहीं देना। और सूखी घास देनी है, हरा बिल्कुल नहीं देना। बाकी ये है कि दाने में जो है ना और उसमें छिलका भूसी सिर्फ देना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देना उसमें, ना गंदम ना जौ तो बिल्कुल ही नहीं देना। और ठंडा है तो ठंड भी चल रही है अभी, ये मौसम की वजह से ही मसले हो रहे हैं। तो ये एक दाने के एतबार से हो गया। बाकी ये कि मेडिसन जो है ना, मेडिसन अपने सबसे पहले डायरोबान भी एक तरीके से मेडिसन ही है। अच्छा उसके अलावा मैं आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ। ये जो है ना ये सल्फाडायनामाइन करके होती है, ये जो है ना मुझे हमाद भाई ने ला के दी है। मैं हमाद भाई का भी नंबर शेयर कर दूँगा क्योंकि वो अरेंज आसानी से कर देते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में कर देते हैं। तो ये जो है ना आपने अगर मैं आपको वेट के हिसाब से बताऊँ 15 से 20 केजी या 25 केजी वेट है ना लाइव वेट बकरे का, तो आपने 2 सीसी उसको लगाना है और 5 सीसी जो है ना उसको पिलाना है, ये करना है। और इसके साथ ना वैसे एक ये जो है ना इंजेक्शन मैंने नीचे रखे हुए, असल में वो रखने की जगह नहीं, ये एमोक्सिसिलिन में ना इंजेक्शन है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये एल्मोक्सला है। तो इसके अलावा ये भी इसके कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट पे जाता है। बाकी ये कि कमज़ोर हो जाए जानवर और बहुत वीकनेस हो रही है, ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा मसला आता ही है क्योंकि सबसे पहले जानवर वीक ही होना शुरू हो जाता है, वो खाता पीता भी नहीं है। और वो तो ये एम्बाइकॉम करके ये विटामिन के जो है ना उसके एक इंजेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट करता है। अच्छा इसका ये है कि इसने आपने 5 दिन तक लगाना है ये आपको। और बॉडी वेट के एतबार से अगर मैं कहूँ तो 10 केजी का है ना तो उसको 2 सीसी जैसे आपने लगाना है रोज़ाना के, और 20 केजी का है तो उसमें 3 सीसी कर लें आप, जैसे बढ़ना है। और 5 सीसी भी आपने जो है ना बड़े बकरों में 5 सीसी या इससे भी बढ़ के लगा सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ताकत का ही है ये। तो ये चीज़ें आपने करनी है। और नॉर्मल सा कोई मतलब हल्का फुल्का सुस्त वुस्त हो रहा है, खाना वाना भी नहीं खा रहा ना, तो ये भी आपने विटाफेनिक करके नाम है इसका, ये आपने ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में हल्का फुल्का बुखार हो उसमें लगा दे जानवर को। तो कार्टिनल के साथ कार्टिनल पी भी बड़ा काम का एक इंजेक्शन है, और सूजन वगैरह में या प्रेडिवेट वगैरह, तो ये भी जो है ना इनके कॉम्बिनेशन होके होता है। तो मैंने जो ट्रीटमेंट किए ना वैसे हमाद भाई के सारे उस पर किए, ये सारे उन्होंने ला के दिए थे, उन्होंने बताए थे कॉम्बिनेशन कि क्या क्या किसके साथ क्या करना है। तो मैं तो जितने भी बकरे अभी रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह किए वो इसी ट्रीटमेंट से किए और इसी को फॉलो करते हुए किए, इससे भी बेहतर हो सकता है। अच्छा एक और चीज़ मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं असर हो रहा ना, तो आखिरी ये ट्राइवर्सन है, ये बेसिकली इसका तो नहीं है, मोशन के हवाले से नहीं है ये इंजेक्शन, ये वैसे फाद भाई हैं हमारे, उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था। ये आखिरी होता है, बड़ा ख़तरनाक होता है ये बकरों के एतबार से। असल में ये वैसे भैंसों के वैसे बकरों का भी है, लेकिन ये साड़ू
के उसमें काम आता है वो जो है ना, बस क्या कहें, वो खैर डिटेल और है। लेकिन हम जो है ना, अगर कोई नहीं हो रहा ना सही, मोशन होके ही नहीं दे रहे सही, तो ये भी है ना लगेगा। लेकिन ये जो है ना, छोटे बच्चों को 1 सीसी, यानी छोटे से 15 से 20 केजी किसी का वेट हो ना, तो 1 सीसी उसको लगेगा। और बड़े हो ना ऐसे, तो ऐसों को 2 सीसी आप लगा लें। तो ये फिर इंशाल्लाह 1 से 2 डोज़ में ही इंशाल्लाह पूरी उम्मीद होती है। मैंने इससे भी जो है ना वो ठीक किए, जब मैंने दूसरे नहीं किए थे, तो एक दफ़ा की डोज़ में ही माशाल्लाह कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि एक दफ़ा की डोज़ में ही सही है। लेकिन ये मैं तब कहूँगा, आप रिकमेंड आपको जब आप जो है ना थोड़े से मुश्किल हो गया हो कि नहीं अब नहीं समझ रहा, तो ये तब के है। अच्छा, मोशनों की भी कैटेगरीज वैसे चेंज होती है। सबसे पहले बंदा इसी चीज़ को जो है ना वो करे कि यार हुए किस वजह से हैं। एक तो होता है कि चारे में उसने या तो बहुत हरा ही खाना शुरू हो गया, ठंड भी चल रही है, हरा ही हरा चल रहा है, तो ये भी ज़रा एहतियात इस चीज़ की भी एक वजह होती है। एक होती है कि मौसम आया है, उसकी जो है ना मौसमी तब्दीली की वजह से उसको ऐसे हो गया। एक और होता है कि ना वो जो हमें फूड पॉइज़न कह लें, उस हवाले से भी होता है, उसमें तो झाग वगैरह भी मुंह में आते हैं, तो ये एक निशानी है। बहरहाल फिर भी अगर ना हो तो खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि खुद लगे में ही रहें, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ये हुआ हुआ है, हम इसको ये यूज़ कर लें या क्या है। मैं ज़रूर करता हूँ, और जितना भी मालूम हो, जितने भी इंजेक्शन के हल रखे हों, लेकिन फिर भी जो है ना एहतियातन मैं ना डॉक्टर से ज़िक्र तो करता हूँ। तो बस आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि अभी काफ़ी इमोशन से असल में बहुत ज़्यादा वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो डर जाते हैं लोग, सारे डर जाते हैं, हम भी डरते ही हैं ज़ाहिर है। लेकिन जो है ना इसमें डरने के बजाय फ़ौरन जो है ना उस पर वो करना चाहिए, उसकी एहतियात, कि ना उसको जो है ना हरा वगैरह ना दें, ORS के अलावा कोई पानी ना दें, और उसके साथ देखें कि भाई अब ये जो है वो बेहतरी पे आ रहा है, खाना पीना उसका ज़रूरी हो कि खाना पीना उसका कंटिन्यू रहा है। ये अच्छी बात होती है। जब खाना पीना रोके ना, तो फिर आप विटाफेनिक कर सकते हैं, और ये ताकत का ज़रूर करेंगे ना, तो फिर ये होगा फ़ायदा इंशाल्लाह कि उसकी ताकत बरकरार रहेगी ना, वो खाने की तरह उसको भूख लगेगी और वो खाने पे आएगा। तो बस उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो और मैंने कुछ हवालों से, बीमारियों के हवालों से जो सीखा है, वो इंशाल्लाह आपके सामने वो लेकर आऊँ नेक्स्ट वीडियो में। और बस दुआओं की दरख्वास्त है, इसके बदले में दुआएं चाहता हूँ मैं। अगर किसी का इस वीडियो से भला हो तो वो दुआओं में याद रखें बस। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।